Good morning, students. Class 4th, subject EVS, date 28/10/2020, lesson 5, lesson name clothes we wear. ओके बेटा, तो कल मैंने आपको यहाँ तक रीड करा दिया था। ये आपका था सम स्पेशल क्लॉथ्स तक। आज मैं आपको इसमें बताऊंगी आई केयर फॉर माई क्लॉथ्स। हमें अपने कपड़ों की सुरक्षा या देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। नेक्स्ट है, नाउ विल वी रीड एज क्लॉथ्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ देम। हियर आर सर्टेन वेज इन विच वी कैन डू दिस। हमारे लिए हमारे कपड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यहाँ हम कुछ तरीके बताएंगे कि हमें कपड़ों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। नेक्स्ट है, क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली यूजिंग ए गुड क्वालिटी डिटर्जेंट और सोप। आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ्स मस्ट बी ड्राइड इन द सन। सन ड्राइंग हेल्प्स इन मेकिंग क्लॉथ्स जर्म्स फ्री। हमें अपने कपड़ों को रोज़ नियम से धोना चाहिए डिटर्जेंट और साबुन के साथ, यानी कि सरफ़ और साबुन के साथ, अच्छे सरफ़ साबुन की क्वालिटी के साथ, अच्छे वाले जो क्वालिटी वाले सरफ़ और साबुन आते हैं उनके साथ हमें अपने कपड़ों को रोज़ डेली धोना चाहिए और उनको सूरज की धूप में सुखाना चाहिए। और सूखने के बाद जो क्या होता है उसके जो जब हम उन्हें धूप में सुखाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनके जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हमारे कपड़ों के मर जाते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर द क्लॉथ्स दे शुड ड्राई नोड। बेटा ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको पता नहीं, आप अपनी बुक में देख सकते हो। आयरिंग क्लॉथ्स मेक देम लुक नीट एंड स्मार्ट। उसके बाद हमें अपने कपड़ों को मतलब सूखने के बाद हम अपने कपड़ों को प्रेस करना चाहिए, मतलब उनकी तय करके उन्हें सुरक्षा के साथ अच्छे नीट और स्मार्ट बनाकर, साफ़ सुथरे बनाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, सम डिलिकेट क्लॉथ्स सच एज वूलन्स एंड सिल्क नीड एक्स्ट्रा केयर। यानी कि कुछ कपड़े जैसे गर्म कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सावधानियाँ मतलब अपनानी पड़ती हैं उनके लिए। दे शुड आइदर बी वॉश्ड विद ए मिल्ड डिटर्जेंट मेड स्पेशली फॉर दीज क्लॉथ्स और दे शुड बी गिवन फॉर ड्राई क्लीनिंग। यानी कि जो गर्म कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, सुकड़ने वाले कपड़े होते हैं, वो क्या मांगते हैं, ड्राई क्लीन मांगते हैं। उन पर ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है और उनको अच्छे सरफ साबुन से, यानी कि स्पेशल तरीके से उनको धोना पड़ता है। नेक्स्ट है, ड्राई क्लीन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल विच कीप द क्वालिटी एंड लुक ऑफ दीज क्लॉथ इंटैक्ट। यानी कि जो ड्राई क्लीन हम जो कपड़ों पर कराते हैं उससे हमें जो केमिकलों की सहायता से होती है और इससे कपड़े क्या है, अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से रह सकते हैं, सिकुड़न कम आती है। वूलन क्लॉथ पे हमें जैसे कोट हैं और आपके जैकेट वगैरह हैं, उन पे हमें ड्राई क्लीन वगैरह करानी पड़ती है जिससे वो अच्छे रहें और दिखने में स्मार्ट लगे। नेक्स्ट है, आवर क्लॉथ्स रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज। दे शुड बी स्टोर इन ए क्लीन एंड ड्राई कपबोर्ड वूलन एंड सिल्क क्लॉथ। हमें हमारे कपड़ों को रिक्वायर यानी कि प्रॉपर तरीके से स्टोर करके एक जगह रख देना चाहिए। दे शुड बी स्टोर क्लीन एंड ड्राई कपबोर्ड, यानी कि हमारा जो कपबोर्ड है जिसमें हम कपड़ों को रख रहे हैं वो सूखा होना चाहिए, उसमें कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिसमें हम वूलन और सिल्क के कपड़े अपने रख सकते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है, आर प्रोटेक्ट फ्रॉम पेट्स लाइक मूथ एंड silverfish by keeping neem leaves or naphthalene balls with them. naphthalene balls यानी कि ये कपूर की गोलियां आती हैं, नीम के पत्ते होते हैं, इनमें इनके कपड़ों के साथ इनको रख देना चाहिए जिससे कपड़ों में क्या स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती, कपड़ों में शुष्कपन यानी कि नमी नहीं आती। ओके बेटा, यानी कि
कपबोर्ड में जैसे हम ज़्यादा दिनों बाद निकालते हैं तो उसमें से कपड़े में से स्मेल नहीं आती। तो ये आज आपको इतना रीड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।